हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनडीए बडीज़। मैं शिवम आपका एनडीए बडीज़ में स्वागत करता हूं। तो आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स एंड इक्वेशन, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनडीए एग्ज़ाम 2023 को पास करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एनडीए बडीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है tan 25 थीटा tan 15 थीटा प्लस tan 15 थीटा tan 50 थीटा प्लस tan 25 थीटा tan 50 थीटा इज़ इक्वल टू। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही ईजी वे है। तो आपको कुछ इस तरह से करना है कि जो इसमें जो पहले ये देख लेना है कि ये कोई एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है 15-50 ये। तो देखिए यहाँ पे वो वाला हमारा जो प्रॉपर्टी है कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, जिससे कि ये एक दूसरे से कट जाते हैं और आंसर आ जाता है। तो अब इसको और किसी और तरीके से करना है। तो आपको ये देखना है कि इसमें जो पेयर बन रहे हैं, ये तीसरा एंगल उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। जैसे कि हम ये देखते हैं 25 50 15 50 15 25। तो इस तरह से इसे देखने पे पता चलता है कि जब हम इसको जो हमारा जब हमारा जो ये पेयर है एंगल का, जब हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि tan 50 थीटा इज़ नथिंग बट विच इज़ इक्वल टू cot 40 थीटा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम tan 50 थीटा को कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/tan 40 थीटा, जिसको और हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं tan 25 थीटा प्लस 15 थीटा। तो ये इट इज़ नथिंग बट 40 थीटा। तो अब हमें ये पता है कि इसको हम अगर इसके आइडेंटिटी के थ्रू लिखें, तो जो इसकी आइडेंटिटी है तो हम कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे कि जो tan 50 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अब देखिए, आपको नॉर्मली इसका आंसर अब दिखने लगा होगा। ये बहुत ही ईजी है, जस्ट इसे अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। जिससे इसकी एक प्रॉपर्टी अगर पता होती, ये वाली, कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे तो वो इसका आंसर बहुत ही ईजी वे में निकाल देता। लेकिन जिसको नहीं पता होगी उसको टाइम लगेगा। तो जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan 25 थीटा tan 50 थीटा प्लस tan 50 थीटा प्लस tan, प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन है, tan 15 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 25 थीटा एंड tan 15 थीटा। तो देखिए हो चुका है, ये आंसर आ चुका है। यही हमारी वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्टली सेम है वैल्यूज़। तो जस्ट क्या है, अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ चुका है, जो कि हमारा है ऑप्शन बी विच इज़ 1। तो बहुत ही ईजी है, इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ cot a प्लस cosec a। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, प्रॉपरली इसकी आइडेंटिटी के ऊपर है। तो इसको करने का जो नॉर्मल मेथड है वो हम आपको बता देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको सिंपली कैसे करना है कि इसको जो कॉट है उसको हम लोग कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, प्लस कॉसेक को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन साइन ए। ओके, जस्ट इसको सिंपली जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं अपन, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इसको हम किस और तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि साइन 2a की जो लिखने का तरीका होता है वो होता है 2 साइन a कॉस a, बट यहाँ a है तो अब क्या हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। किस तरह से लिखना है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस a को आइडेंटिटी के थ्रू क्या लिखेंगे, 1
कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन प्लस वन। ठीक है, कॉस ए को क्या लिख लिया हमने, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, और लास्ट में ये प्लस वन अपॉन नीचे क्या लिख लेंगे हम लोग, टू साइन ए बाई टू हो गया कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है। यहाँ से वो वन से वन कट जाएगा। अब सिंपली क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब एक कॉस ए बाई टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। तो आपका सिंपली आंसर क्या आ गया, कॉस बाय साइन इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आ जाएगा कॉट ए बाय टू। वो आपका कौन सा ऑप्शन है, कॉट ए बाय टू इज ऑप्शन बी विच इज करेक्ट। चलिए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और कोई नहीं, 2019 का एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कॉट ए बाई टू माइनस टैन ए बाई टू, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो कॉट ए बाई टू को हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, अब टैन को क्या लिख लेंगे, साइन बाय कॉस, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। अब इसको हम उसी तरह से लिख लेते हैं, कॉस ए बाई टू साथ में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन ए बाई टू अपॉन एक, इसको जब हम लोग साथ में लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए बाई टू साइन। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ अलग अलग हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू इज नथिंग बट टू कॉस ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, वही हमारी सेम वैल्यू जो हमने अभी लिखी है, तो यहाँ आ जाएगी क्या। अब यहाँ देखिए हमने किया क्या है, कॉस साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, तो अब इसको लिखने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू क्या होता है, इट्स नथिंग बट, इसको हम इस तरह से, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, टू कॉट ए बाई टू। तो हमारा आंसर कौन सा है, तो कॉट ए बाई टू नहीं आएगा, कॉट ए आएगा, टू कॉट ए इज इक्वल टू ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज अ राइट एंगल व्हेन इट इज tan ए प्लस tan बी। ठीक है, तो हमें निकालना है कि tan ए प्लस tan बी की वैल्यू क्या आती है। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया बी। इसके हम साइड्स को क्या मान लेते हैं, ए बी, ये इस तरह से, जो उसकी अपोजिट, जो हमारा जो ये कॉर्नर्स होते हैं, इसके अपोजिट साइड जो होती हैं, इनको इस तरह से स्मॉल से डिनोट किया जाता है। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एज वी कैन सी हेयर। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो सी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम यहाँ लिखेंगे tan की वैल्यू, tan ए क्या हो जाएगा हमारा, tan ए इज नथिंग बट थ्रू प्रॉपर प्रेसिंग। तो अब ये क्या है, तो हम इस तरह से हम इसके एंगल्स को याद करेंगे, सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपॉन लगा दो। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी तरह से जो हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, a बाय बी। ठीक है, और हमारी जो tan b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी,
बी बाय ए। ओके, ये tan b इज इक्वल टू बी बाय ए। तो अब हम इसका आंसर क्या निकालना है, हमें यहाँ पे चाहिए tan a प्लस बी। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा tan a प्लस tan b निकालना है हमें। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसे मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पता है कि क्या है, सी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। तो इसको करने का बहुत ही ईजी वे है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है कि हम इसको क्या करेंगे पहले कि इन दोनों को कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से जोड़ देंगे। किस तरह से जोड़ना है ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा। किस तरह से, 2 कॉस 80, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी बाय 2। कॉस ए देन प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी बाय 2। इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, कॉस 8×4=12 120 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस, इसमें से गया तो 40/2 माइनस कॉस 20 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, 2 कॉस 60 डिग्री डॉट कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, जो कि हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे 1/2 आ जाएगा प्लस कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। तो बच्चों हमें आंसर दिखना शुरू हो गया है, तो इसको जस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 tan a इज इक्वल टू 3 tan b इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा है। ये दो अलग अलग इक्वेशंस है जो यहाँ दे रखी हैं, तो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, दो अलग अलग, ये मतलब ये पूरी एक इक्वेशन है, सॉरी दो अलग अलग नहीं है, ये पूरी एक इक्वेशन है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि 2 tan a इज इक्वल टू 3 tan b इज इक्वल टू 1। तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 tan a इज इक्वल टू 1 और 3 tan b इज इक्वल टू 1। तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2, tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें क्या बोला गया है, tan a माइनस बी निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अब हम tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या होता है हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अब हमें यहाँ देखना है, हमारे पास tan a है, tan b है, tan a tan b भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली बस इस फॉर्मूले में आपको वो रख लेनी है वैल्यूज़। हमारी जो वैल्यूज़ है हम उसे रख लेते हैं और आपका आंसर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 3 - 2/6, 6 + 1 6 कट गया, 1/7 आपका आंसर है। क्या हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने आज का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इफ़ tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड tan b माइनस tan a इज इक्वल टू y, ये भी ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot a माइनस b। ओ, तो चलिए ये पूछा गया है, बहुत ही ईजी है। पहले हमें जो चीज़ें दे रखी हैं हम उसे मार्क कर लेते हैं कि हमें tan a माइनस tan b x दे रखा है, tan b माइनस cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y दे रखा है। चलिए मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे हमें जो मिलेगा वो है tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि cot a
माइनस 1 कॉट बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू एक्स। चलिए, हमें कॉट के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो फाइंड करना है वो कॉट ए माइनस बी है। तो कॉट ए माइनस बी का हमारा जो फॉर्मूला है हम उसे लगा लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू अपॉन, हाँ ऊपर आएगा यहाँ पे, इसमें सॉरी ये गलती हो गई थी मेरे से, कॉट ए कॉट बी प्लस, ठीक है। अब ये ये और ये इनका यूज़ करके आपको एक इक्वेशन निकालनी है एक्स और वाई के टर्म्स में। चलिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पता है कि कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, वाई। यहाँ अगर हम इसको y ले लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी क्या है हमारा, y बाई एक्स। ठीक है, तो बस इसमें पुट कर देते हैं हम, कॉट ए कॉट बी y बाई एक्स प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी, ये कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे लिए हो जाएगी वैल्यू y। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही ईजी है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वेयर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, एंड b इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। चलिए, हमें आज का टास्क काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिला है। मतलब ऐसे क्वेश्चन करना सच में टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। चलिए, अपने तो बेसिक्स क्लियर है ही, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है हम इसको क्या कंसीडर करें, हम इसको ए बी सी यूज़ हो गया है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, क्यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा यूज़ हो चुका है। तो अब हम इसको किस तरह से और लिख सकते हैं कि हमारा ये तो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके आगे क्या आएगा, माइनस। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको एक होल स्क्वायर बनाने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए हम अपनी तरफ से जो 2ab sec x cosec x ऐड करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ चाहिए या तो वो नेगेटिव, या तो वो प्लस में है या तो माइनस में है। तो इस तरह से हमें इसको बनाने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, sec x cosec x। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड भी करना पड़ेगा। भैया जो लोगे वो तो वापस देना ही पड़ेगा ना, बैंक से लोन लिया है तो वापस देना ही पड़ेगा। इस तरह से इसको लिख लिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा a sec x माइनस b cosec x, अब ये कैसे आया, ये हमने क्या किया है कि ये पूरा हमें आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमने जस्ट उसको वैसे लिख दिया है, प्लस अब ये तो हमारा बच गया है, इसको भी लिख लेते हैं 2ab sec x 2ab sec x cosec। ठीक है, अब
अब हमें ये पता है कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू, तो अब इसे कैसे करेंगे? मिनिमम वैल्यू के लिए ये ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो इसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, सिंपली हमारा जो हमारा ये जो वैल्यू है कि हमारा जो ए सेक एक्स इज इक्वल टू बी कोसेक एक्स आ जाएगा। वो कैसे आएगा कि ए सेक एक्स माइनस बी कोसेक एक्स को इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फॉर द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, इसको इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फॉर द मिनिमम वैल्यू। तो विद दिस हमारा जो ए सेक एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस नहीं, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी कोसेक एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें से ए और बी के टर्म्स को अलग करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली इसको नीचे ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कि सीकेंट एक्स सेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स इज इक्वल टू बी बाय ए। चलिए इसमें और भी जितना हो चुका है इस चीज़ को क्लियर कर दिया थोड़ी स्पेस, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ तक पहुँच गई थी, हमें सेक एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया था, बी बाय ए। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन साइन। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan x। तो हमारे tan x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, b बाई ए, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि जो tan x है वो b बाई ए है, तो हमारा जो sin x की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आ गई सर, ये आ गई, यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, tan x इज इक्वल टू बी बाय, तो tan कैसे निकालना सिखाया है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, बी, और ब्रशिंग मतलब बेस, तो क्या हो जाएगा बी ए। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारी जो साइन की हो, टैन की वैल्यू हो, वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अब हम इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम अब जब साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्या होगा, सम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी वैल्यू आ गई साइन की। अब हमें चाहिए कॉस की वैल्यू, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे वही सेम प्रोसेस, अपॉन ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर द मिनिमम ऑफ वैल्यू ऑफ क्यू, और मिनिमम वैल्यू, जस्ट अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम ऊपर पुट कर देंगे। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो स्टार्टिंग में हमारी इक्वेशन आई थी, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, ए स्क्वायर, इसमें अगर हम इसका स्क्वायर करके डालेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, और साइन है, साइन को हमें क्या बनाना है, सेक, हम यहाँ पे सेक है, हमें सेक बना के डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ ये कॉस की वैल्यू आएगी, कॉस को सेक बनाएंगे 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, या ऊपर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक और वैल्यू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह का आएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपका आंसर ये आएगा नहीं, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना। तो इसका जो आंसर है, जो मेरे को लगता है यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो इसका आंसर और कुछ नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, कोई बात नहीं, हमारा स्टेप सही थे, हमारे बेसिक्स क्लियर थे, तो हमारा आंसर आ गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए। तो इसको किस तरह से किया जाएगा, एनी गेसेस? अगर आपको आता है तो आप अपनी बुक्स में कर लीजिए, फिर यहाँ पे देख के उसे क्रॉस मैच करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो हम जो क्या करेंगे कि हम साइन अल्फ़ा, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा बीटा कॉस प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। एनी गेसेस ये किस तरह से लिख रहा हूँ मैं? अगर आपको पता है तो आपकी प्रिपरेशन फॉर एनडीए 2023 बहुत ही अच्छी चल रही है। माइनस कॉस अल्फ़ा साइन, अभी किस तरह से ये वैल्यूज़ आई हैं, इसमें और कुछ नहीं किया गया, इनकी आइडेंटिटीज़ लगाई हैं, आइडेंटिटी लगा के जो हमारा वैल्यू आई है उसको जस्ट मल्टीप्लाई करके हमने लिखा। तो मेरा मोटिव ये लिखने का ये था कि ये बताना कि ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 9/29/21 वेयर ज़ीरो वेयर थीटा लाइज बिटवीन थीटा इज greater than 0 but is less than 90, then what is the value of 4 sec theta plus 4 tan theta। तो चलिए इसको करने का सेम तरीका है। तो cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपकी 21/29। जिस तरह से मैंने बताया था कि आप ट्राइंगल लगाइए इसमें और फिर आपका जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो आपका आंसर आएगा, मतलब कि जो आपकी थर्ड वर्टेक्स आएगी वो और कुछ नहीं आएगी, वो आपकी वैल्यू जो आपको लानी है, मतलब कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो सम पीपल हैव द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका ये हो जाएगा 21/29। तो ये जो आ जाएगी आपकी 20। तो आपको सिंपली बस इसमें पुट कर देना है इसकी वैल्यूज़, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर और कुछ नहीं 10 आएगा। आपका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। आप करके देखिए और अगर नहीं आता है आंसर तो कमेंट में बताइए, हम इसे वापस सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।